ब्लॉक की जो बिल्डिंग है वो ब्लॉक वालों के पास होते हुए उन्होंने वो डॉक्यूमेंट स्टोर में क्यों रखे? अच्छा, बिल्डिंग है, मतलब वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग उनके पास अलहदा है, लेकिन सीमेंट स्टोर में उन्होंने वो फाइल। इसका मतलब जब आप समाज आपको सवाल पूछेगा तो आप दफ्तर चलाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। मैं फरीद अहमद नायक, आपका मेज़बान, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। मौजूद नाजरीन, उम्मीद है आप सभी बखैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला सदर मुकाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पंचायत उद्यानपुर में। जैसा कि आपको भी पता होगा और मैं भी किसी को पता ना भी हो, तो मैं आपको बता दूं कि कल मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक खबर जो है गर्जिश कर रही थी कि जो दाली उद्यानपुर ब्लॉक है वहाँ का जो दफ्तर है उसमें जो है आग लग गई है। तो जो ही ये खबर हमने सुनी तो हमने जो है कोशिश की कि हम वहाँ पर पहुँचे और हम देखें कि क्या सच में ऐसा हुआ है। और बहुत सारे हमने जो तस्वीरें देखी उनमें देखा कि बहुत सारे जो है कागजात हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। तो इसी सब को देखते हुए हमने सोचा कि हम साइट पे जाएं, हम मौके पे जाएं और ज़मीनी सतह पर हम देखें कि क्या है और ग्रास रूट लेवल पर हम लोगों से बात करें, वहाँ के मुकामी लोगों से बात करें कि असल में हुआ क्या है। तो हम जब पहुंचे उस जगह पर जहाँ पे वो जो कमरा है जो दिखाया गया है तस्वीरों में, तो वहां पे जब हम पहुंचे तो हमने जरूर देखा कि वहां पे कुछ तो जला है, लेकिन फाइलें या फिर ऐसा कुछ कागज हमें वहां पे आज नहीं दिखा। जबकि कल हमें जो तस्वीरें देखने को मिली उनमें बहुत सारे कागजों के ढेर वहां पे लगे हुए थे, जो साफ दिख रहा था कि वहां पे कुछ ना कुछ तो जला है। अगर वो आरडीडी का है, ख्वाह वो फिर किसी और महकमे का रिकॉर्ड हो या फिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस सब पर जो है बातचीत करने के लिए हमने सोचा कि हम मुकामी लोगों से पूछें कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तो इसी सब के पीछे राज क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ दो मुकामी यहाँ के जो है नौजवान जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनसे हम पूछेंगे और उसके बाद हम ये नतीजा निकालेंगे कि आखिर क्या माजरा था। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे पहला सवाल रहेगा कि कल जैसा कि आप भी जानते हैं एक खबर गूंज रही थी। गूंज इस तरीके से रही थी कि मानो बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, लेकिन हम आए तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर भी हमें जो है देखा कि वो जो कमरा था वहां पे कुछ तो जला है। आखिरकार क्या है वो? दरअसल ये गुज़श्ता रात की बात है, जब रात के कोई 11 और 12 के दरमियान में ये आग लगी थी। तो जैसे ही हमें इस बारे में पता चला, हम फौरन दौड़ गए। तो हम वहाँ पे पहुंचे तो देखा कि आग बिल्कुल इस अंदर कमरे में कुछ तो जल रहा था, लेकिन वो आग भड़कती गई तो इतनी भड़की कि फिर हमने फायर सर्विस को कॉल किया तो वो भी आया। तो फिर 2 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया। तो सुबह दरअसल वो ऑफिस नहीं था, कोई दफ्तर नहीं था, वो सीमेंट स्टोर था। वहां पे सरिया वगैरह होता था जो मुख्तलिफ कामों के लिए आरडीडी डिपार्टमेंट का था। तो हम ये सोच के हम सीरियस नहीं हुए, क्योंकि हमें पता था यहाँ अंदर सीमेंट है या सरिया है। तो लेकिन सुबह जब हमने देखा, उसके बाद जब आग बुझ गई, ठंडी हो गई, तो फिर हमने देखा कि वहां पे कुछ कागजात के ढेर हमने देखे वहां पे, जो कि आधा तो बिल्कुल कंप्लीट जला हुआ था, तो लेकिन आधी उसमें कुछ था वहां पे जो बचा। तो हमने ज्यादा उसमें देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो हमने सोचा ये शायद जॉब कार्ड्स वगैरह होंगे। तो उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन वहां पे आए तो उनसे हमने बात की कि ये कागजात क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो है रिकॉर्ड था, ये 15-16 से और 20 तक का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा जल गया। रिकॉर्ड किस किस्म का था? मतलब कुछ आपने तहकीक की होगी, कुछ पता चला होगा कि आखिर ये जो रिकॉर्ड था, बहुत से किस्म के रिकॉर्ड होते हैं दफ्तर में, तो क्या था वो? दरअसल मैं इस पे ज्यादा तहकीक तो मैंने नहीं की, लेकिन इतना सुनने में आया है कि ये जो पूरा जितना ये जो इनके मुख्तलिफ वर्क्स के मतलब कितना काम हमने किया और कितना हमने आज तक जो भी किया वो सारा उसमें मौजूद था। तो हम यही सुनने में आया।
तो आपने सुना नाजरीन की किस तरीके का जो है एक आग की वारदात यहाँ पे कल देखने को मिली। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मुकामी जो लोग हैं इन्होंने खुद भी कहा कि जितना भी रिकॉर्ड था 2 साल का वो सारा जलकर जो है खाक हो चुका है, राख की ढेर में तब्दील हो चुका है। तो मजीद थोड़ा सा इनसे कुछ सवालात करूंगा मैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिरकार ये कैसे हुआ। एक कमरा मैंने देखा वो बंद है, वहां पे आग लगना कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल कोई एक महीने पहले यहाँ पे हमारे गांव में जो मेन मार्केट है वहां पे एक 5 लीटर का एक कैन जिसमें डीजल पकड़ा गया था, जो कि ठीक मेन मार्केट में जो मेरे अंकल की दुकान है वहां पे देखा गया था। उसके बाद जो पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था तो पुलिस भी आई थी, तो ज्यादा तहकीक ना करते उन्होंने उस चीज को वहां से वो ले गए थे। तो उसके बाद जहां तक आग लगने की बात है तो इसमें ये तो मेरे जहन से बाहर है, ये हम क्या कह सकते हैं कि आग कैसे लगी, क्योंकि ये रात का मामला है। तो इस बारे में हम जो पेट्रोल का, माफ कीजिएगा आपकी बात काट रहा हूं मैं, जो पेट्रोल की आपने बात की वो दुकान में था या फिर दुकानदार ने लाया या फिर किसी ने पहुंचाया? वो किसी ने पहुंचाया था। वो दुकानदार को भी पता नहीं? ना वो दुकानदार को भी नहीं, वो भी उसके अंदर भी एक खौफ जैसा कि ये क्या है ये। उसके बाद जो हमारी पोस्ट सील में है तो वहां पे उनको इन्फॉर्म किया गया, वो पोस्ट वाले वहां पे आ गए। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इसको हाथ मत लगाइए, मे बी ये अंदर से कुछ भी हो सकता है इसमें, ये जरूरी नहीं कि डीजल हो, इसमें कुछ केमिकल भी हो सकता है, ये फट सकता है, जिसको आप हाथ मत लगाइए। तो उस दिन हमने मतलब पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो पुलिस मौके पर पहुंचकर जो है वो ले गई। हाँ, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ और एक नौजवान है साथ में, इनसे भी इस मसले के मुतालिक गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और मुझे आप ये बताइए कि आप ये जो मसला हुआ, ये जो वारदात हुई, इस पे आपका क्या है? जी, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं भी उसी गाँव का रहने वाला हूँ। जहाँ तक आग की बात है वो अभी मेरे साथी ने कहा आपसे कि आग के लिए हम सब परेशान हैं, आग कैसे लगी और कब लगी ये भी हम डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ फाइल्स थे, कुछ वर्क्स थे पेंडिंग, यानी पेमेंट्स वगैरह जो उन्होंने सब कुछ किया था ब्लॉक वालों ने, वो सब उधर इकट्ठा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि ब्लॉक की जो बिल्डिंग है वो ब्लॉक वालों के पास होते हुए उन्होंने वो डॉक्यूमेंट स्टोर में क्यों रखे? अच्छा, बिल्डिंग है, मतलब वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग उनके पास अलहदा है, लेकिन सीमेंट स्टोर में उन्होंने वो फाइल्स क्यों रखी? सबसे बड़ी गलती यही है उनकी। और हम चाहते हैं, पूरी आवाम चाहती है, जिसने भी वो कागज वहां पर रखे हैं, अगर वो कहते हैं कि 2016 से 2020 तक का रिकॉर्ड है वहां पर, 2016 से है या फिर 18 से 19 से शायद आपने कहा? सुनने में आया 2016 से। 2016 से। वो अगर 10 से भी बोलेंगे तो हमें मानना है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। ये कहना है मुताल्लिका महकमा का। हाँ, लोगों के साथ उन्होंने कहा। लोगों के साथ। तो सबसे पहले पुनिशेबल वही है जिसने वहां पर वो फाइल रखी, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कहीं ना हो। क्यों हर जगह पर ब्लॉक ऑफिस जलते हैं, क्यों हमारी तहसील जलती है? कुछ न कुछ लोचा इसके पीछे जरूर है जो आवाम की समझ में अभी नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी सच हो वो सामने आना चाहिए लोगों के सामने, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस जगह पर कौन सी गलती हुई है, चाहे वो लोगों ने की चाहे वो डिपार्टमेंट ने की। तो आपकी आखिर में अपील क्या रहेगी इन जनरल? आप मुख्तसर वक्त में इन जनरल हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हम डीसी साहब से, हम एलजी गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा, किसी न किसी का तो हाथ है। मतलब आपको लग रहा है कि गड़बड़ पक्की है? गड़बड़ है, वरना आग कैसे लगेगी वहां पर? तो अगर बाई चांस नेचुरली भी आग लगती है तो फिर भी फाइल्स का रखना वहां पर क्यों? क्योंकि ब्लॉक वालों के पास अपनी बिल्डिंग थी, फाइल्स बिल्डिंग में होनी चाहिए, न कि वो सीमेंट स्टोर में होनी चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, फाइल्स क्यों रखी गई सीमेंट स्टोर में? बेशक, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, मुझे जहां तक सवाल है अपनी पुलिस पे, अगर अच्छे से पुलिसिंग होगी, अगर पुलिसिंग अच्छे से होगी और ये सोच के होगी कि हमने इस मसले का
मुकम्मल हल निकालना है। देखें, अगर इसका मुकम्मल हल तलाशा नहीं जाएगा तो इसी तरह हमारे दफ्तर चलते रहेंगे और आने वाले वक्त में सिर्फ हमारे स्कूल बचे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ्यूचर भी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर स्कूलों में भी फंड्स की हेराफेरी होगी, क्योंकि ये तो एक रिवाज, ये तो एक सिस्टम बन गया है, तो ये हर महकमे में आएगा। तो खतरा है हमें कहीं ऐसा ना हो कि स्कूलों में भी अगर फंड्स की हेराफेरी होगी तो कल को स्कूलों को भी जलाएंगे, तो फिर आने वाले वक्त में हमारा फ्यूचर कैसे? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फंड्स की हेराफेरी की वजह से ऐसा किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आप मुझे बोलिए तहसील क्यों जलेगी? आप मुझे बोलिए गट का ऑफिस क्यों जलेगा? आप मुझे बोले ठाठरी का ये ऑफिस क्यों जलेगा? आरएनडी का ऑफिस क्यों जलेगा? आप मुझे बोलिए। देखें, इसके पीछे है क्या? या तो ये हमारे ये हायर ऑफिशियल्स हैं, ये जितने, या तो ये मुलविस हैं, या ये इसके पीछे ये मतलब फंड्स की हेराफेरी करते हैं। इनको पता लगता है कि अब ऑडिट का सीजन आ गया, अब ये है कि अब लोगों का दबाव आ गया, अब जो यंग जनरेशन है ये अब सवाल पूछना शुरू लग रहा है। बिल्कुल। देखें, आप मुझे बोलिए, जब जिस समाज में अगर आप सवाल पूछने का हक नहीं देंगे तो समाज तरक्की कैसे करेगा? इसका मतलब जब आप समाज आपको सवाल पूछेगा तो आप दफ्तर जलाएंगे। तो ये देखें, मुझे अभी भी भरोसा है अपने कानून पे, अपने आईन पे, अपने हिंदुस्तान पे। ये गलत है कि इंसाफ नहीं होता है, इंसाफ होता है, लेकिन अब यह है कि इंसाफ मांगने वाला तो कोई हो। हम चाहते हैं कि एक अच्छी पुलिसिंग हो और बिल्कुल जो इसमें जो कल्प्रिट होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। जो भी होगा, किसी बेगुनाह को भी पकड़ा ना जाए खामखा, ताकि इस मसले को दबाने के लिए किसी बेगुनाह को। और हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काबिल ऑफिसर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पुलिस में काबिल ऑफिसर नहीं है, ईमानदार ऑफिसर नहीं हैं, हमारे यहाँ पे हैं। उनको हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी दरख्वास्त है कि छानबीन करिए। ऐसा ना हो कि हमारा फ्यूचर कहीं खत्म ना हो, हमारा आने वाला कल कहीं खत्म ना हो। अभी तक तो सिर्फ तहसील, ब्लॉक और आरएनडी के ऑफिस जले हैं, सिर्फ रिकॉर्ड। कल को ऐसा ना हो कि स्कूल भी जले, क्योंकि फंड्स की हेराफेरी ये एक रिवाज। कहीं ना कहीं बीच में जो मसला है, काज जो है जिसे हम कहेंगे, वो करप्शन कहीं ना कहीं आपको लगता है? देखिए, करप्शन के अलावा क्यों होगा ये? देखें, एक सवाल तो ये, करप्शन के अलावा ऐसा कैसे मुमकिन है? जब घट में लोगों ने सवाल पूछे, घट का ऑफिस जल गया। तहसील को, जो हमारी तहसील है जिला की, जो हमारा वहां पे वो तहसील ऑफिस जल गया। जब ठाठरी में आरएनबी को सवाल पूछे गए तो आरएनबी का ऑफिस जल गया। इसका मतलब सवाल मत पूछो, आपके ऑफिस महफूज हैं। तो देखिए, ये है कि हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमें सिर्फ जो जितने भी आपके जरिए में जितने भी ये जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि वो कम से कम सवाल पूछने उनको हक है पूछने का। अगर इसी तरह ये सारे खामोश रहेंगे तो हमारा सब कुछ जल कर राख हो जाएगा और हम राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ के जो मुकामी नौजवान हैं, किस तरीके से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो काज है, जो असली वजह है, वो कहीं ना कहीं करप्शन इनको लगता है। क्योंकि जब भी सवालात पूछे जाते हैं तो अगर ऐसी आगजनी की वारदातें वहां पे होती हैं तो कहीं ना कहीं, और जाहिर सी बात है, शक तो होगा ही। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि लोगों ने जब सवाल पूछना शुरू किए तो अचानक से दफ्तर तो सही सलामत है लेकिन रिकॉर्ड सारा जल गया। और आखिरकार ये भी एक सवाल जरूर है कि अगर वो सीमेंट स्टोर है, जिस तरीके का इन्होंने कहा कि सीमेंट स्टोर है, वो है तो आरडीडी डिपार्टमेंट का ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सीमेंट स्टोर में आखिरकार वो फाइलें कहां से आई, ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करता है। तो मुतल्लिका महकमा को और साथ में जो जिला इंतजामिया है, मैं कहूंगा खास करके पुलिस, जिस तरीके से इन्होंने भी यकीन जताया कि पुलिस हमारी जो है बहुत कुछ कर सकती है और करती भी है, और इस मसले पे भी तहकीकात करके जो है उन्हें इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना होगा। और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी गुनहगार हैं, उनको सजा जरूर होनी चाहिए और इंसाफ जो है होना चाहिए। वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को किसी और दफ्तर में आग लग सकती है। यही कहना है मुकामी लोगों का, यही कहना है यहाँ के नौजवानों का। और नौजवान ही जो है सरमाया होता है सबसे बड़ा, इनकी आवाज ही जो है सबसे बड़ी आवाज कहलाई जाती है। और अगर नौजवान ऐसा सोचते हैं, नौजवान ऐसा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए मैं इजाजत चाहूंगा आप सभी के साथ।
तो अगली दफा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।